नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। एक गुड़िया जिसने इंटरनेट पर ना सच में तहलका मचा दिया है। लबूबू गुड़िया। हाँ, लबूबू काफी सुना इसके बारे में हाल फिलहाल में। बिल्कुल। तो हमारे पास इस पर कुछ रिपोर्ट्स हैं, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, ऑनलाइन फोरम्स पर क्या चल रहा है, और हाँ, कंपनी ने खुद क्या कहा है वो भी है। तो आज हम इन्हीं सब स्रोतों को देखकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई एक खिलौना, एक गुड़िया अचानक से प्रेतवादित कैसे बन गई, और इसका असर क्या हुआ ये भी जरूरी है। हाँ, तो शुरू करते हैं। ये लबूबू आखिर है क्या चीज? देखिए, लबूबू जो है वो असल में पॉप मार्ट नाम की कंपनी बनाती है। ये एक डिजाइनर आर्ट टॉय है। आर्ट टॉय मतलब? हाँ, मतलब संग्रह करने लायक खिलौना। इसका डिजाइन थोड़ा हटके, छोटा सा शरीर, बड़े नुकीले कान हैं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। हाँ, मैंने देखा है। थोड़ी प्यारी भी लगती है, थोड़ी डरावनी भी। बिल्कुल, स्रोतों में भी इसे बार बार क्रीपी क्यूट कहा गया है, मतलब डरावनी मगर प्यारी। अच्छा, और ये एकदम से इतनी फेमस कैसे हो गई, मतलब वायरल कैसे हुई? इसका क्रेडिट काफी हद तक ब्लैकपिंक की लीसा को जाता है। ओ, लीसा, हाँ। एक रिपोर्ट बताती है कि जैसे ही लीसा ने इंस्टाग्राम पर इसके साथ अपनी फोटो डाली, उसके ठीक बाद, मतलब एकदम से, इसकी सर्च वॉल्यूम आसमान छू गई। लोग पागलों की तरह से ढूंढने लगे। वाह, सेलिब्रिटी पावर। हाँ बिल्कुल, लीसा की पोस्ट ने इसे स्पॉटलाइट में तो ला दिया, लेकिन कहानी यहाँ रुकी नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ? इसके बाद टिकटॉक पर, रेडिट पर, मतलब सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने अनुभव शेयर करने शुरू कर दिए। अनुभव? कैसे अनुभव? अजीबोगरीब अनुभव कि भाई जब से ये गुड़िया घर आई है कुछ अजीब हो रहा है। अरे बाप रे, क्या मतलब, क्या अजीब हो रहा था? मैंने भी कुछ फोरम पढ़े थे। हाँ, जैसे कुछ लोगों ने लिखा कि उनके घर के पालतू जानवर, मतलब कुत्ते बिल्ली, वो गुड़िया को देखकर अजीब तरह से गुर्राने लगे, डरने लगे। ओ, किसी ने दावा किया कि रात में देर से टीवी अपने आप चालू हो गया। ऐसी बात है। क्या इन कहानियों में कोई पैटर्न था, मतलब कुछ खास तरह की घटनाएं बार बार हो रही थी? नहीं, ऐसा कोई सीधा पैटर्न तो नहीं दिखा स्रोतों में, लेकिन दावे बड़े नाटकीय थे, बहुत ड्रामेटिक। और कुछ लोगों ने तो हद ही कर दी। उन्होंने इसे पजूजू नाम के एक डेमन से जोड़ दिया। पजूजू? एक मिनट, ये वो वाला डेमन है ना जिसका जिक्र पुरानी कहानियों में और कुछ फेमस हॉरर फिल्म्स में आता है? हाँ हाँ बिल्कुल वही, वो खूंखार डेमन। तो आप सोचिए, एक खिलौने को कहां से कहां जोड़ दिया गया। ये दिखाता है कि कैसे एक चीज के आसपास डर की कहानी बुनी जा सकती है ना? बिल्कुल, ऑनलाइन दुनिया में ये बहुत तेजी से होता है। लेकिन पॉपमार्ट जो इसे बनाती है, उनका क्या कहना था इस सब पर? उन्होंने कुछ कहा? हाँ, पॉपमार्ट का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने ऑफिशियल बयान दिया। क्या कहा? सीधा सीधा कहा कि लबूबू सिर्फ एक संग्रहणीय खिलौना है, एक डिजाइनर आइटम, बस। और ये भूत प्रेत वाली बातें? उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की प्रेत बाधा या कोई शाफ वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कोरी अफवाहें हैं। ये तो बड़ा विरोधाभास है। कंपनी कह रही है सिर्फ खिलौना और इंटरनेट कह रहा है भूतिया गुड़िया। हाँ बिल्कुल। तो इन डरावनी कहानियों का, इन अफवाहों का बाजार पर क्या असर पड़ा? बिक्री कम हुई होगी शायद, लोग डर गए होंगे। यही तो ट्विस्ट है, हुआ इसका ठीक उल्टा। उल्टा मतलब ये कि डर और रहस्य ने लोगों की उत्सुकता को और ज्यादा बढ़ा दिया। लोग और ज्यादा जानने को बेचैन हो गए। अच्छा, नतीजा ये हुआ कि लबूबू गुड़िया दुकानों से गायब, स्टॉक खत्म। क्या बात करें, मतलब प्रेतवादित होने की खबर ने बिक्री बढ़ा दी? हाँ बिल्कुल। रीसेल मार्केट ट्रैक करने वाली साइट्स बताती हैं कि जो गुड़िया पहले लगभग मान लीजिए 2000 रुपए की थी, हाँ, वो ऑनलाइन रीसेल मार्केट में 5000 रुपए या उससे भी ज्यादा में बिकने लगी। बाप ने, 2000 रुपए की चीज 5000 में? हाँ, और खरीदने वाले सिर्फ कलेक्टर्स नहीं थे। तो और कौन खरीद रहा था? वो लोग भी थे जिन्हें हॉरर का शौक है, या जो बस मजाक के लिए, प्रैंक करने के लिए ले रहे थे, या शायद वो लोग जो बस इस पूरी कहानी का, इस अनोखे ट्रेंड का हिस्सा बनना चाहते थे। ये तो कमाल है। तो अंत में अगर हम सब कुछ देखें, अफवाहें, लोगों के दावे, कंपनी का बयान, तो क्या लगता है, क्या ये गुड़िया सच में प्रेतवादित है? देखिए, अगर हम तथ्यों और सबूतों की बात करें तो जवाब सीधा है, नहीं। ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला किसी भी स्रोत में जो कहे कि ये प्रेतवादित है। ये बस एक अनोखे डिजाइन वाली गुड़िया है जिसका वो क्रीपी क्यूट लुक है। हाँ बिल्कुल, वो लुक और फिर ऊपर से सोशल मीडिया की कहानियां, इन सब ने मिलकर इसे एक वायरल सेंसेशन बना दिया। ये डर और मार्केटिंग का एक क्लासिक केस है, आप कह सकते हैं। तो मतलब ये उन लोगों के लिए एक मजेदार चीज हो सकती है जो थोड़ी डरावनी, थोड़ी अनोखी चीजें पसंद करते हैं। हाँ, या जो अपने कमरे में कुछ अलग सा रखना चाहते हैं।
या शायद दोस्तों के साथ मजाक करने के लिए भी। सही कहा। ये पूरा मामला दिखाता है कि कैसे एक अनोखा डिजाइन, फिर एक सेलिब्रिटी का जिक्र और उसके बाद सोशल मीडिया पर फैली कहानियां, ये सब मिलकर किसी चीज को रातों रात एक कल्चरल फिनोमिनन, एक सांस्कृतिक घटना बना सकते हैं। तो आज हमने लाबूबू गुड़िया की इस पूरी कहानी को समझा, कैसे एक डिजाइनर खिलौना पहले वायरल हुआ, फिर उसके साथ प्रेतवादित होने की डरावनी कहानियां जुड़ी, और कैसे इन कहानियों ने न सिर्फ लोगों की सोच बदली बल्कि बाजार पर भी सीधा असर डाला। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना? हाँ, जरूर। कि आज की इस डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन कहानियां और लोगों की धारणाएं किस हद तक किसी चीज की असलियत, उसकी कीमत, सब कुछ बदल सकती हैं। सही बात है। और कैसे डर, उत्सुकता और व्यापार, ये तीनों चीजें मिलकर एक बिल्कुल नई प्रवृत्ति, एक नया ट्रेंड बना सकती हैं,